हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, जिसको दिया है चॉम्स्की ने। कब दिया है? 1965 में। और उस बुक का नाम है, या फिर जहाँ पे भी इनने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र किया है, वो है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंस होता क्या है, परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। Competence means competence, native speakers have clear knowledge about how to form and interpret words, phrase or sentences in their native language. So competence में मेन थिंग ये है कि जब आप नेटिव स्पीकर्स की बात करते हो तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसके बारे में उनको क्लियर नॉलेज होता है अबाउट हाउ टू फॉर्म, कैसे जब हम कोई भी सेंटेंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या किसी वर्ड को या फ्रेज को, तो उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट दिस नॉलेज इज़ अनकॉन्शियस एंड इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंस ऑफ अ स्पीकर। सो जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो हमारे माइंड में रहता है स्टेबल, एंड वो सिर्फ हमारे माइंड में रहता है। दैट इज़ नॉट फॉर परफॉर्मेंस, राइट। हम उस टाइम पे कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते हैं या किसी तरह से हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट स्टिल जो कॉम्पिटेंस होता है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो हम सीधे सीधे इसको ये समझ सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंस है वो नेटिव स्पीकर्स, जो भी नेटिव उनकी लैंग्वेज है उसके बारे में क्लियर नॉलेज रखते हैं कि कैसे किसी भी वर्ड को फॉर्म करना है, किसी फ्रेज को फॉर्म करना है, या किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उसको कैसे फॉर्म करना है। ये चीज़ जो नॉलेज होता है वो होता है हमारा कॉम्पिटेंस। और ये बेसिकली एक अनकॉन्शियस नॉलेज होता है। अनकॉन्शियस मीन्स आपके पास वो नॉलेज है लेकिन आप नहीं जानते कि आप कब इसका यूज़ करना है, कब सडनली जब भी वैसा टाइम आएगा सडनली आप वो चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये अनकॉन्शियस एक नॉलेज की तरह होता है। इसी को ही हम कॉम्पिटेंस ऑफ अ स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर का कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। सो लैंग्वेज का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है वो कहलाता है अपना कॉम्पिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, बट दैट टाइम हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक आइडिया के थ्रू या एक नॉलेज के थ्रू हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड हमारा है जो परफॉर्मेंस की। सो परफॉर्मेंस, द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन। एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम कॉम्पिटेंस की बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंस में हमने एक टर्म यूज़ किया था विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट, और जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उसमें हम एक टर्म यूज़ करेंगे विच इज़ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। एक जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट की बात की तो वो सिर्फ एक आइडिया के थ्रू एक माइंड में एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब उसी आइडिया को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली हम उसको कंक्रीट सिचुएशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर भी है कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन। आफ्टर दैट वी मे हैव ओकेशनल पॉजेज and tongue slips even when we speak our native language. So sometimes what happen, आप ये चीज़ को बेसिक वो जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसे होता है कि हम बहुत सारे पॉज लेते हैं, या हमारे स्लिप्स ऑफ द टंग वाली प्रॉब्लम जो होती है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, कभी कभी वो चीज़ हम स्लिप ऑफ द टंग की वजह से कुछ और बोल पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैसी होती, वो सारी चीज़ें हमें परफॉर्मेंस में नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, वो जब टॉपिक पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर हो जाता है, जब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, दैट इज़ इन योर माइंड, वो जब आपके माइंड में रहेगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि हाँ ये चीज़ है, और वो आपके एकदम दिमाग में रहेगा। ये आपका कॉम्पिटेंस होता है विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब जब हम
वही टॉपिक के बारे में सामने कोई हमसे पूछता है और हम जब उसका रिप्लाई करते हैं, दैट टाइम उसको हम बताएंगे, लेकिन वो जो टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट है उसको जब बोलेंगे तो हम लिंग्विस्टिक्स फॉर्म का यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। उस टाइम पे बहुत सारे पॉजेस लेने पड़ते हैं या बहुत सारे स्लिप ऑफ द टंग की वजह से हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और चीज़ें बोल डालते हैं। तो वो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस रहती है, एक्चुअल में वो जो वे ऑफ स्पीकिंग रहती है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट वी डू नॉट नो आवर लैंग्वेज। जब कभी भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए दैट हम नहीं जानते हैं कि हमारा नेटिव लैंग्वेज क्या है। वो चीज़ें क्या होता है हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, वो हमें लगता है हमें पूरी तरह से पता है, पर जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि हमें नहीं पता है। सो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।